गांव भवानीपुर में एक लड़का था। नाम था आरव। बेहद गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां अक्सर बीमार रहती थी। मगर आरव के सपने बड़े थे। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। जब वह यह बात लोगों से कहता तो हंसी उड़ाते। कहते, इतनी गरीबी में यह अफसर बनेगा, पढ़ाई तो ढंग से होती नहीं। पर आरव नहीं रुका। स्कूल के बाद खेतों में पिता की मदद करता और रात को एक पुरानी झोपड़ी में बैठकर पढ़ता। गांव में बिजली कम आती थी। वह मिट्टी के दिए जलाकर किताबें पढ़ता। एक रात जब वह पढ़ रहा था, उसे झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। तू यहां क्यों आता है रोज? वह घबरा गया। बाहर देखा, कोई नहीं था। लेकिन यह बात पहली बार नहीं थी। कोई परछाई नजर आती। धीरे धीरे वह इस डर से लड़ना सीख गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें। उसने आरव से कहा, डर मत, यह जगह कभी मेरे बेटे की थी। वह भी अफसर बनना चाहता था। गांव की बातें सुन सुनकर उसने हिम्मत खो दी और एक दिन दुनिया ही छोड़ गया। आरव शांत रहा, फिर बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अफसर बनूंगा, उसके सपने को पूरा करूंगा। बूढ़े ने एक संदूक दिया। उसमें पुराने नोट्स, किताबें और कुछ प्रेरणादायक पत्र थे। वे चीजें आरव की पढ़ाई में मदद करने लगीं। वह और मेहनत से जुट गया। समय बीता। परीक्षा का दिन आया। परिणाम निकला, नाम नहीं था। गांव वाले फिर हंसे, अब तो मान ले नहीं हो पाएगा। पर आरव फिर झोपड़ी में गया। बूढ़े की आवाज फिर आई, क्या तू हार मानने आया है? आरव मुस्कुराया, नहीं, अब और मजबूत बनकर लौटा हूं। एक साल और बीता। फिर परीक्षा हुई और इस बार सारा गांव चौंक गया। आईएएस टॉपर आरव कुमार, भवानीपुर। लोग दौड़कर बधाई देने आए। वो झोपड़ी अब प्रतीक बन गई थी सपनों और संघर्ष की। पर वह बूढ़ा कभी नहीं दिखा। आरव को यकीन हो गया, वह कोई आम इंसान नहीं था। शायद उसके अंदर की आवाज थी या उस झोपड़ी की आत्मा। उसने वहां एक बोर्ड लगवाया, अंधेरे से मत डरना, वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है।